शिकार तो मेरे, बोले ना मेरा शिकार तो मेरे। अल्लाह वाला कहता है मुर्गा के बर शाख बे बरगे रसीद, ज़ेर आ साहिब कमा तीरे कशीद। मुर्गा के बर शाख बे बरगे रसीद, ज़ेर आ साहिब कमा तीरे कशीद। एक परिंदा ऐसे दरख्त पे बैठा है, पत्ते कोई नहीं, थल्लों शिकारी तीर खिंच के उन्हों चुटन लगा है, उन्हों शिकार करन लगा है। परिंदे के दिल में ख्याल आया मेरा तो दुश्मन सामने आ गया है, अगर मैं यहाँ मर गया मेरे बच्चे घोंसले और अलेखने में मर वैसे। दिल में ख्याल आया जल्दी जल्दी अपने परों को हिलाते हुए ऊपर निकल जाऊं। और छच दे रो चंदमीरो, जो ही परिंदा ऊपर निकलने की कोशिश करता है क्या देखता है, बरसरे बाला है मुर्गा चुरगुबूद, दरमियाने हर दो दुश्मन मुर्गबूद। जब ऊपर देखता है ऊपर शिकरा खड़ा हुआ है, ऊपर बाद है, ऊपर शिकरा है, तल्ले शिकारी है, नीचे उतरता है शिकारी मारता है, ऊपर निकलता है शिकरा मारता है। यक नशद नीचे भी दुश्मन, बोलेंगे बोलेंगे ऊपर भी दुश्मन, ऊपर शिकरा है नीचे शिकारी है। अल्लाह वाला कहता है इधर देखिएगा, मुर्गा के बेचारा ए चूचारा है कस नदीद, अक्सर है बेचारेगी अल्लाह कशीद। और छछ वालो जब ओनू और चारा नजर नहीं आया, रब वल तकते आदई मौत हयात मालिक, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। मौत हयात मालिक अल्लाह तू है, अगर मैं यहाँ मर गया बच्चे उधर मर जाएंगे। मुर्गा के बेचारा है चूचारा है कस नदीद, अक्सर है बेचारेगी अल्लाह कशीद। बेचारगी के आलम में रब का दरवाजा खटखटाने लगा है, अल्लाह को पुकारने लगा है। बंदिया अल्लाह दी कुदरत दा करिश्मा वेखी, अकीदा अज बढ़ा के वन्नी, परिंदियां दी भी सुनदा आई, कीड़ियां ते मखोड़ियां दा भी सुनदा आई, मछलियां दा भी सुनदा आई, एक एक चीज दी सुनदा है। तन की हो गया है। अल्लाह वाला कहता है बंदिया भी अजायब कुदरत परवरदिगार, नागहा बगुजीद पाए मर्द मार। अल्लाह दा बंदा अल्लाह दी कुदरत दा करिश्मा वेख, अल्लाह ने जमीन से सांप निकाला है। भी अजायब कुदरत परवरदिगार, नागहा बगुजीद पाए मर्द मार। अचानक जमीन से सांप निकला है, सांप ने शिकारी के पाँव को डसा है। अल्लाह वाला लिखता है दस्त ओ लर्जिद तीरश चुरगु खुर्द, दरमियाने हर दो दुश्मन जा बबुर्द। इधर से हाथ जो हिलने लगा है, तीर निकलने लगा है, वहां जाके शिकरे को लगने लगा है, शिकरा वहां मरने लगा, शिकारी यहाँ जख्मी होने लगा। परिंदा अल्लाह अल्लाह करते अपना बच्चियां कोल चला गया है। फिर क्यों ना कहूं, अपनी तरफ से नहीं, क्यों ना कहूं, अकीदा बना। यही बात कुरान ने की, अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा, अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दाहो व यक्शिफुस्सू, कौन है अल्लाह। यही जब बातें आती, आओ जोड़ने लगा हूं। आप कहेंगे मौलवी साहब इधर टुर पिया, नहीं आओ जोड़ने लगा हूं। कहां बात थी, जब ये कुरान की दुहाई आई तो वो कहने लगे बदल के आ कुरान जद विच ए गल्ला, हाँ जिसमें ये बातें ना हो, कभी क्या कहे कभी क्या कहे। जब कुरान न बदला, क्यों, कुरान तो रब का कलाम है, इसे तो कोई बदल ही नहीं सकता। इस पे दलील देता हूं, तब्दील कर ही कोई नहीं सकता। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना
ہے، رب کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے آپ اٹھائی ہوئی ہے، کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے پارے میں، اس کے رکوع میں، اس کے پاؤں میں، اس کی آیتوں میں آئے کبھی کیا لوگ کہنے لگے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہاں اگر تم کہتے ہو نعوذ باللہ میرا محبوب خود بڑھا کے لے آندا ہے، مختصر کرا، آواز آنے لگی اس طرح لے آؤ، پھر آواز آئی 10 صورتیں لے آؤ، پھر آواز آئی فاتو بسورۃ من مثلہ۔ جب انہوں نے کہا نا بدلیں، قرآن تو بدل نہیں سکتا، پھر کہنا نعوذ باللہ یہ خود بناتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ قرآن خود بناتا ہے۔ آواز آئی تسی بھی بنا کے لے آؤ، لے آؤ، چیلنج آج تک موجود ہے۔ ادھر دیکھیں گے، آپ کے ماحول کا تھوڑا سا مجھے علم ہوا، میں وہ بات تھوڑی سی اس لیے یہاں تک لے آیا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو۔ بیٹھے ہیں؟ کیا کہا قرآن نے؟ اِن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ہاں اگر اس میں تم شکوک و شبہات میں لگے ہوئے ہو، کبھی کیڑی گل، کسی کو کیا کہتے ہو، کسی کو کیا، لے آؤ ایک سورت۔ پورا قرآن 10 صورتیں، آخر میں ایک سورت، کتنی؟ ایک سورت۔ ادھر دیکھیے گا، علماء سے معذرت کے ساتھ، ایک میرا انداز ہے، طالب علم ہوں، محبت رسول میں ڈوب کر کہنے لگا ہوں، رب نے یوں کہا، ادھر دیکھیے گا، فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس جیسی صورت، یا لے آؤ اس جیسی صورت۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ پھر سناتا ہوں، علی عبدنا، ایک صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے، یہ صورت سین والی ہے، یہ صورت سواد والی ہے، اس صورت دا نام محمد جوان ہے، اس صورت دا نام قرآن ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں لے آؤ، بڑھا کے لے آؤ اس جیسی صورت، خود بھی رل جاؤ، اللہ دے ماں سوا جنہاں نو پکار دیو، او قبرہ والن تا انہاں نو ملاؤ، او حجرن تے انہاں نو ملاؤ، او جیڑے بھی ان من دون اللہ ہے، اللہ دے ماں سوا جنہاں نو بھی پکار ان کو بھی ساتھ لے آؤ۔ او میرے دوستو، سچ دے روشن ضمیرو، لے آؤ اس جیسی صورت، اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی صورت دکھا کے لے آؤ۔ او قربان ونجا، قیامت دی صبح تا سکتی ہے، میرے سونے جہاز کوئی نوجوان دکھا کوئی نہیں سکتا، تے صورت قرآن جہی بڑا کوئی نہیں سکتا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یہ صورت بھی اعلیٰ ہے، یہ صورت بھی اعلیٰ ہے، یہ صورت بھی مقام والی، یہ صورت بھی مقام والی، یہ صورت بھی شان والی، یہ صورت بھی شان والی، یہ صورت بھی سونی ہے، یہ صورت بھی سونی ہے، ایڈی صورت ہے، ایڈی صورت ہے۔ توجہ کرا ہے کہ میرے نبی دا ناد خان حضرت حسان بولنے لگا ہے، آواز آنے لگی ہے، کہنے لگے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد۔ نہیں بولتے یار، اوپر کریں اسے، نہیں بولیں گے، چلو میں پھر کھڑا ہوتا ہوں۔ اب کوئی نہ کہے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، میں آج آپ کے سارے عقدے حل کر کے جاؤں۔ ہاں، میرے نبی کا شان اعلیٰ،
میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ. ارے تم کہاں چل پڑے ہو؟ ہم کہتے ہیں جو صرف سوچے حضور کو آپ جیسا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ کو کس نے کہا؟ جو صرف آپ جیسا. واہ جی واہ. میرا نبی تا نبی ہے، میرا پیغمبر تو پیغمبر ہے. قربان جاوا. حضرت حسن کہنے لگے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا الى افق البقاء لا تغرب انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نہیں بولے باہر والے، نہیں بولے. پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر میں ایک ترجمہ اور انداز میں کرتا ہوں. ادھر دیکھیے گا. حضرت حسن کہنے لگے سونے دا سردارا ایک اور بات، یوسف حسین میرا محبوب آسان. چلو یوں کہوں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بزاداری آنکھ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. قربان جاوا. ادھر دیکھیے گا. اور یہ میرا میسج میرا نہیں ہے، میرے استاد کا بھی ہے، میرے استاد کا بھی ہے، اشاعت القرآن کا بھی ہے. توجہ کرائے آواز آنے لگی ہے. حضرت حسان میرے نبی دا نعت خان. اس کو یوں کہوں دنیا والوں، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان دے ہوٹاں تے جب نعت نبی ہوگی. ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا دی جدو بزم سجی ہوگی. ایویں سن دو کیا کہا. احسنو من کا لم ترقت تو عینی تے جہاں ایڈا سونا کہیں اکھ ویکھیا. بولیں گے بولیں گے. کسی آنکھ میری آنکھ عینن کسے اکھ بھی ویکھیا. ای کو کم کرو، ای کو کم کرو. زیادہ آوازیں نہیں، ایک آواز تاکہ آج بات سمجھ آ جائے. ادھر دیکھیں. اجمل من کلم تالد النساء کسے مائیو جا اجمل جنیا. بولیں کوئی نہیں. حلیمہ آئی تھی، دروازہ کھٹکھٹ آیا تھا. کون؟ دائی آیا. حلیمہ بچے مینوں نہیں ملے، چلو لئی ونجا. آکھی یتیم ہے. اندر گئی. اما آمنہ ریسیو کیا. راہ وچ ملیاں. چلو اردو میں کہوں راستے میں ملی. نام کیا رکھا ہے؟ اما آمنہ نے کہا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ. کہنے لگی نا تو بڑا سونا ہے. چلیے آگے گئیں. میرے آقا آرام فرمائے. اتو چادر پڑی ہے. اما آمنہ نے چادر ہٹائی. حلیمہ نے ویکھیا. قربان جاواں دیکھتے ہی دیکھتے دیوانی ہو گئی. کہنے لگی آمنہ مبارک کو بھی بڑے بڑے رئیسوں اور سرداروں چودھریاں دے بیٹیاں نو چک دی رہ گئیاں، دودھ پلے دی رہ گئیاں. اللہ نے جوڑا تینوں لال دیتا ہے یہ جا سونا میں نہیں ویکھیا. اس لیے حضرت حسن کہتے کسے اکھ ویکھیا کوئی نہیں، کسے ماں جنیا کوئی نہیں. اگلی گال کیا کہنے لگے ہیں؟ میرا سونا
कअन्नका कद खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन। यही हमारा अकीदा है। मैंने एक दफ़ा एक जगह पे बयान किया था उस्ताद जी कि कुरान ला रैब मेरा महबूब बेऐब। कुरान बोले, आवाज थोड़ी खोल चा, कुरान ला मेरा महबूब बे। इधर देखिएगा, कहने लगे खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ले ऐबिन, मेरा सोना अल्लाह ने तेनू हर ऐब तो पाक बनाया है। फिर अगली गल बड़ी सोहनी है, कहने लगे का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, यूं कहूं गोया के जिਵੇਂ तू अल्लाह को तूने कहा हो उस तरह अल्लाह ने तुझे बनाया हो। ये मेरा तखय्युल है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी उल्फत है, ये मेरी दिल की बात है, ये मेरी अंदर की बात है। तूने कहा हो, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, एक आशिक की ज़बानी सुनिएगा, एक मुहिब की ज़बानी सुनिएगा, एक देवबंदी की ज़बान से सुनिएगा, एक इशातुल कुरान के तालिब इल्म की ज़बान से सुनिएगा। अल्लाह के महबूब जैसे तूने कहा हो, कैसे कहा हो, अल्लाह मेरे होंठ ऐसे हूँ, मैं बोला ते हदीस बन जाए। अल्लाह मेरे हाथी में होवे कि मैं उंगलियां दा इशारा करा कि चंद टुकड़े हो जावे। अल्लाह मेरा सीना ऐसा हो कि मैं खोला ते कुरान अलम नशरा लका सदरक बोल पाए। अल्लाह मेरी जुल्फे ऐसी हूँ कि मैं छंडका मारा ते कुरान वल्लैला खन लग पाए। अल्लाह मेरी अदा ऐसी हो, अल्लाह मेरा अखलाक ऐसा हो, अल्लाह मेरा वजूद ऐसा हो, मेरी हाथ ऐसे हो कि अगर मैं उंगली का इशारा करूं चांद टुकड़े हो जाए। फिर मैं क्यों न कहूं, मैं पुछिया ईद दे चन कोलो किसे तेनू भी ईद कराइए। उस आखिया मेरी जिंदगी विच एक रात ही हो जाई आइए। ए मुल्क अरब दी धरती ते एक सोहने उंगली हिलाइए। ओंदी उंगली नाल इशारियां दे मैं टुट के ईद मनाइए। कहाँ खड़े हुए हैं? कान्ना का कद खुलिकता, अगर मैं इस तरफ चल पड़ूं तो चल पड़ूं तो फिर मुझे वो बात याद आती है जो अमर इब्न फारिद ने पढ़ा था, अरा कुल्ल मदहन फिन नबी मुकस्सरा, अरा कुल्ल मदहन फिन नबी मुकस्सरा व इन बलगल मुस्नी अलैहि व अक्सरा इज़ल्लाहु असना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु अलैहि फमा मिक़दारु मा यमदहुल वरा व अला तफन्नुन वासिफ़ीहि बेवस्फ़िही यफ़नज़ ज़मानु व फ़ीहि मा लम यूसफ़ु। हमारा तो अकीदा ये है, कारी चंद मोहम्मद का अकीदा तो ये है, और दुनिया वालों ज़माना तब मुक जाएगा लेकिन मेरे नबी दी तारीफ हाजे वे नहीं बोले। आओ मैं हूं तर्जमा करा। हजरत हसन ने क्या कहा है, इधर देखिएगा, किसे मां इस जैसा सोहना नहीं जनिया और जिन्हें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनया सुहप्पन निफासत ते फुल्ला दसेरा मैं कुर्बान अल्लाह मुहम्मद द चेहरा मुसव्विर ने बस इल्तिहा करू सुट्टी बड़े प्यार नाले तस्वीर कट्टी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। योदा सोना कुर्बान जावा इज़ल्लाहु असना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु। अमर इब्न फारिद कहते हैं जब मैंने कुरान देखा तो कुरान खुद बोल रहा है, वज़्ज़ुहा दे चेहरे वाला वल्लैल दियां जुल्फों वाला अलम नशरा लका सदरक दे सीने वाला। ओ दुनिया वालों, मैं कुरान पढ़ा, कुरान देखा, जहां मेरे नबी के कदम लगे उस शहर दियां कसमां भी अल्लाह आप चावन लग पवे ते आवाज आए ला
उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इसलिए लोगों को मुगालता हो गया है, लोग पता नहीं इधर से सुनते हैं और ये नहीं समझते कि कहना क्या चाहते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, लोग मेरे नबी के शान को इतना ऊपर ले जाते हैं कि अल्लाह के साथ मिलाने लग जाते हैं। इशातुल कुरान वाले और ये उलमा जो बैठे हैं, ये आपको यही समझाते हैं कि वो रब है, ये शाह अरब है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो जुल जलाल है, ये आमना कलाल है। तवज्जो मेरी तरफ, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो राज़िक है, ये मरज़ूक है, वो दाता है, ये मांगने वाला है, ये आबिद है, वो महबूद है, ये साजिद है, वो मसजूद है। उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसका कुरान है, इसकी हदीस है, उसका हुक्म है, इसका तरीका है। तवज्जो मेरी तरफ, वो अहद है, ये अहमद है। वो नहीं बोले, वो डाल के नान के तो पाके, उड़ाड़ के तो बोलो सारे, मेरी बात पे ना आना, मेरे उस्ताज़ा की बात पे ना आना। ये देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ, घर जाइएगा, कुरान उठाइएगा, तर्जमान वाला सूरत इखलास का तर्जमा पढ़िएगा, देखिएगा, खुदा की कसम ईमान भी बन जाएगा, अकीदा भी बन जाएगा। हाँ, मेरे नबी के नान का भी है, मेरे नबी दादाद का भी है, मेरे नबी का खानदान भी है। ओ दुनिया वालों, इसलिए तो आवाज आई थी, मेरे नबी ने फरमाया मेरे दादे इस्माइल दे खानदान विचों अल्लाह बनू कनाना को चुनिया, बनू कनाना विचों बनू कुरैश को चुनिया, बनू कुरैश विचों बनू हाशिम नु चुनिया, हाशिम विचों अल्लाह मुझ मोहम्मद को चुनिया। इसलिए तो मैं कहूँ यो दुनिया वालों, आमना दलाल है, साहिबे कमाल है, सारियाँ रसूल तो रसूल बेमिसाल है। आमना दलाल है, साहिबे कमाल है, सारियाँ रसूल तो रसूल बेमिसाल है। जुल्फां बल्लैल दिया मुखड़ा नूरानी है, नाज़नीन बेहतरीन सोना लासानी है। अल्लाह अल्लाह बखरा हुजूर दा जमाल है। नहीं बोले यार, अल्लाह अल्लाह बखरा हुजूर दा जमाल है, सारियाँ रसूल तो रसूल बेमिसाल है। अंबिया तो शान बाला तारे है जनाब दा, बल्कि मेरी मुहब्बत का तकादा हुण अकीदा बढ़ावी। असा क्या आदू रब कनो घाटे पूरे जहान कनो, हाँ, लेकिन याद रखा है जेड़ा इबादत करे वो महबूद नहीं होंदा। मेरा महबूब तो सारी रात मुसल्ले ते खलोते कुरान पढ़ दे, पैर मुबारक सुज वञन। अल्लाह चलो आओ, पूरी कायनात पूरे जहान विचों शान बाला तारे है जनाब दा, फुल्लां विचों जिवें सोना फुल है गुलाब दा। आका नाल रीस करे कहंदी क्या मजाल है, सारियाँ रसूल तो रसूल बेमिसाल है। आया अज सादिया दी दाची दा सवार है, मिलिया बेआसरा दे दिलां नू करार है। आशिक रसूल वेखो हबशी बिलाल है, सारियाँ रसूल तो रसूल बेमिसाल है। यो सादा अकीदा आई। आओ आवाज आई थी, तुम जो कहते हो, कभी कहते हो कुरान बदल के आ, कभी कहते हो और ले आ, कभी कहते हो ये खुद बना के लाता है। अगर ये खुद बनाता है तो तुम भी बना के आओ, पूरा कुरान नहीं, इक्को सूरत ले आओ। हाँ,
ایک सूरत ले आओ, फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, इस जैसी एक सूरत। इधर देखिएगा, हज का मौका है, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी आमना के लाल जा, ये सूरत कौसर है जी सोहना, ये लिखवा के बैतुल्लाह की दीवार पे लटका। बैतुल्लाह की दीवार पे लटक गई है। सुबहान अल्लाह, बड़े बड़े शायराना कलाम लिखे हुए हैं, नीचे शायर का नाम लिखा हुआ है। लोग आते हैं, पढ़ते हैं। जब शायरां दी नज़र रब ते कुरान ते पई है, शायरों की नज़र रब के कुरान पर पड़ी है, तो बेसाख्ता मुंह से निकलने लगा, ये बशर का कलाम नहीं है, ये रब का कलाम है। तो दोस्तों, मैंने शुरू में बात की थी, कुरान बड़ी अजीम किताब है। इससे बड़ी अजीम क्या हो कि रब का कलाम है और मेरे नबी पे उतरी है, और इसके ज़रिए अल्लाह ने बड़ों बड़ों को हिदायतों से नवाजा है। वो लोग जो बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रख के उनकी पूजा करते थे, वो क्या से क्या करते थे, आज वही लोग कुरान के ज़रिए अल्लाह ने उनकी इस्लाह की, और अल्लाह उनको ईमान की दौलत, ये लफ्ज़ ज़्यादा मजबूत है, उनको ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, और उनका ईमान इतना ऊंचा चला गया, इतना मजबूत हो गया। बड़ी सोहनी गल आ गई है। या वो पत्थरों की इबादतें किया करते थे, आज बैतुल्लाह का चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर ऐसे नहीं, तवाफ़ कर रहे हैं। वही बात ख़त्म करूँगा जहाँ मेरे उस्ताद ने की थी, नाम हज़रत उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इधर देखिएगा, ऐसे हजर अस्वद को मुखातब करके कहने लगे हैं, या हजर इन्नका हजरुन, वो पत्थर तू पत्थर है, ना नफ़े दा मालिक ना नुकसान दा मालिकी। इन अखा नाल अपने महबूब को तुझे बोसा देते हुए देखा था, मैं उमर भी तुझे इसलिए बोसा देता हूँ कि मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया था, वरना तू नफ़े नुकसान का मालिक। शायद मेरा इस्तिदलाल समझे हैं या नहीं समझे। यही वो लोग थे जो पत्थरों को तराश कर इनके सामने झुका करते थे। आज कुरान की दुहाई आई, मेरे नबी ने इनके ऊपर मेहनतें की हैं, मेरे नबी ने इनको पैगाम सुनाया है, रब का कुरान सुनाया है। आज वही उमर कह रहे हैं, तू नफ़े नुकसान दा मालिक नहीं बोले, नफ़े नुकसान दा मालिक, नफ़े नुकसान दा मालिक कौन है? और ये पैगाम कारी चंद साहब का है या कुरान का? सारे बोलेंगे ये कौन कहता है, ये कौन कहता है? इस पे मैं भी आप भी अपने आप को ले आएं, अपने अकीदे की इस्लाह करें, अपने ईमान को मजबूत रखें, कुरान के साथ दोस्ती लगाएं, कुरान के पीछे चलें, कुरान को सीने से लगाएं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान को समझें भी सही, कुरान कहता क्या है, कुरान के मज़ामीन को समझें, अहकामात को समझें, नहियात को समझें, तमाम उमूर को समझें। ये तब समझ आएगी जब ऐसे बुज़ुर्गों की खिदमत में आएंगे। तर्जमा यहाँ अपना दर से कुरान होता होगा। अहले महल्ला से कहूँगा, सुबह की नमाज के बाद मौलवी साहब कुरान का दर्स दें, आप सामने बैठकर कुरान खोलकर उस आयत को पढ़ा करें, सुना करें, तफसीर सुना करें। इंशाअल्लाह बात कुरान की सच्ची है। जब आओगे, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान के ज़रिए तुम हिदायत से माला माल हो जाओगे। दुआ ये है, अल्लाह मुझे और आपको कुरान के साथ हमेशा वाबस्तगी रखने की, कुरान के साथ हमेशा साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।